ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं यूं तो परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त है, घट घट में निवास कर रहा है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। हर स्थान में वह हमेशा विद्यमान रहता है। कोई भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला या उपासना करने वाला अथवा पूजा की सामग्री, सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल पूजा करते समय ही वह उपासक के समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो और अन्य समय में नहीं, बल्कि वह हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय बना रहता है। या यूं कहें कि वह सर्वकाल सर्वव्यापक रहता है। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दें, अपना जीवन परमात्मा को अर्पित कर दें, हर काम उसी का जानें और समझें और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा, सबूरी एवं आस्था से करें, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाएंगे और उसी की तरह शांति, संतोष तथा आनंद के पुण्य फल प्रदान करने लगेंगे। किंतु ये बहुत सरल होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जनसाधारण का मनोविकास अभी इस स्तर पर नहीं पहुंच सका है। इंसान के लिए रोटी रोजी की केवल शारीरिक आवश्यकताएं अथवा समस्याएं ही तो नहीं है। उसकी कुछ मानसिक, आत्मिक अथवा आध्यात्मिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं भी हैं, जिन्हें हल करना न केवल उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक आवश्यकताओं को, बल्कि उनसे कहीं अधिक अनिवार्य है। और यदि सच पूछा जाए तो मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं एवं समस्याएं आत्मिक अथवा आध्यात्मिक ही हैं। शारीरिक समस्याएं तो उनकी अनुपूरिका मात्र ही हैं। यदि मनुष्य एक बार अपनी आध्यात्मिक समस्याएं हल कर ले तो शारीरिक समस्याएं रह ही नहीं जाएं। शारीरिक समस्याएं शरीर रक्षा के लिए ही तो हल करनी पड़ती हैं, और शरीर रक्षा का अर्थ है उसमें ओतप्रोत चेतना को सुरक्षित रखना। मित्रों, बाबा कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पुत्र, कलत्र आदि आत्मा की आवश्यकताएं नहीं है। आत्मा की केवल एक आवश्यकता है कि उसे संसार बंधन से मुक्त कर उसके अंशी परमात्मा में लीन कर दिया जाए। इस आत्मिक आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रचारित प्रयत्न पद्धति को ही अध्यात्म अथवा आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। किंतु खेद है कि अविद्यावश हम जीवों ने शरीर को ही मुख्यता दे रखी है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना जीवन लक्ष्य मान लिया है। शरीर के माध्यम से आत्मा की सेवा करना भूलकर हमने शरीर सेवा को ही सब कुछ समझ लिया है। मित्रों, बाबा कहते हैं भजन, पूजन अथवा जप कीर्तन करने के समय मनुष्य अपने पास, अपने हृदय अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता रहे तो उतनी देर की ही वह समीपता आनंद एवं उत्साह के रूप में दिन भर अनुभव होती रह सकती है। भक्ति के समय जितनी गहराई के साथ अपनी मानसिक भावना को परमात्मा में संयोजित किया जाएगा, वह अनुभव उतनी ही गहराई से जीवन में उतरता और स्थिर होता जाएगा और बाहर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य अपने में तथा अपने से बाहर उस परम पिता को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। मित्रों, ऐसी स्थिति आ जाने पर मनुष्य का आत्मोद्धार निश्चित है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव परमात्मा जैसे पावन प्रभु के सामीप्य के योग्य, उत्कृष्ट एवं पवित्र हो जाएंगे। सामीप्य की स्थायी एवं स्पष्ट अनुभूति होने से उसे असंदिग्ध विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी प्रच्छन्न अथवा प्रकट स्थान उससे रहित नहीं है। वह अंतर्यामी और घट-घट की जानने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति का विश्वास होने पर प्रथम तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा करेगा ही नहीं,
और यदि फिर भी वह धृष्टता पूर्वक ऐसा करता है तो उसे अपने इस जघन्य अपराध का कितना और कैसा यातनापूर्ण दंड मिलेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बाबा कहते हैं, भक्ति, पूजा पाठ या उपासना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके द्वारा परमात्मा का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त किया जाए, जिससे कि उस परम पिता की वह कृपा पाई जा सके जो हमारी आत्मा की मुक्ति का हेतु बन सके। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारी उपासना निर्लोभ एवं निष्काम हो और हमारे जीवन की रीति नीति एवं गतिविधि उपासना के अनुरूप ही महान एवं पावन हो। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।